चीजें हैं। कल 2 दिन जो है लगातार ये छतरपुर के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रहे। जिस तरीके से श्रद्धालुओं से भरा हुआ एक ऑटो जो ओवरलोडिंग किया हुआ था जी, और उसका ड्राइवर नींद में होने के कारण दुर्घटना घटी और उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। जी। उसी तरीके से 2 मृत शव मिले हैं जंजीर से बंधे हुए, जिनको जला दिया गया था छतरपुर के अंदर। तीसरी, कल जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था अनुसूचित जाति जनजाति का, तो उसमें भी कुछ उपद्रवी शामिल हुए और उसको अनियंत्रित करने की कोशिश करी। चौथी घटना जिसका आपने आज विषय रखा हुआ है, पैगंबर साहब पे गलत टिप्पणी करने के लिए हमारे मुस्लिम समुदाय के कुछ साथी थाने में गए थे विरोध प्रदर्शन करते हुए, ज्ञापन देना चाहते थे, कार्रवाई करवाना चाहते थे, लेकिन वहां पे भी कुछ उपद्रवी शामिल हुए और उन्होंने पूरे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का रूप और स्वरूप बदल दिया। कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो धार्मिक रूप में या आपराधिक रूप में गलत काम करने का काम करते हैं। हमने देखा जिस तरीके से कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के ऊपर टिप्पणी करी और पूरा समाज इकट्ठा होकर के मजबूर कर दिया कि उनको माफी मांगनी पड़ी, नाक रगड़नी पड़ी। तो जो धर्म गुरु हो वो किसी भी धर्म के हों, अनियंत्रित होकर के टिप्पणियां करना, अपमानित करना किसी भी व्यक्ति को, किसी की भी धार्मिक आस्था को अपमानित करना, बुराई पैदा करना समाज में, ये इनका काम नहीं और इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। हमने देखा बागेश्वर धाम में किस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार बुलडोजर संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहां हमारी सरकारें ठीक तरीके से नियंत्रित करने का काम नहीं करती हैं। जो संविधान हमारा कह रहा है, जो संवैधानिक अधिकार सबको मिले हुए, उससे अनियंत्रित होकर के कोई भी व्यक्ति काम करे, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बुलडोजर संस्कृति कि न्याय दिलाने के नाम पे आप किसी के भी घर पे बुलडोजर चला दो और ये कह दो कि हमने कठोर कार्रवाई कर दी और न्याय हो गया, तो फिर न्यायालय का क्या काम? जैसा कि अभी फुटेज आ रहे हैं और चर्चा हो रही है कि जिसके यहाँ मकान पे कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चला है, पिछले 5 साल से मकान बन रहा था। अगर गैर कानूनी ढंग से मकान का निर्माण हो रहा था तो पिछले 5 साल से कैसे हो रहा था? वो गैर जिम्मेदार अधिकारी कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? अगर बुलडोजर संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है तो उन अधिकारियों के यहाँ, कर्मचारियों के यहाँ भी बुलडोजर चलाई गई जो इस तरीके से अवैध निर्माण को होने देते हैं 5-5 साल तक। केवल जब कोई मुकदमा या कोई अपराध में शामिल व्यक्ति हो जाए या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए तभी बुलडोजर चलेगा, और तब आप कह देते हो कि साहब गैर कानूनी रूप से बनाया गया था इसीलिए ढहा दिया। तो ये गैर कानूनी रूप से जो निर्माण है, ये जो पहले से चल रहे होते तब क्यों नहीं चलाए जाते? अपराध होने का इंतजार करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध में शामिल मिलेगा तभी उसके घर में बुलडोजर चलेगा। पंकज जी, और न्याय का प्रतीक बना देंगे आप बुलडोजर को। शायद पंकज जी मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने कहा बुलडोजर इन्होंने न्याय का प्रतीक बना दिया है, न्यायपालिका की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। यानी जिसको अभी मान लिया गया है, जिसपे अपराध कायम किया गया है, जो जांच का विषय है और सारी चीजों का विषय, उसको इन्होंने बुलडोजर चला के ये प्रमाणित कर दिया कि वो व्यक्ति दोषी है। और अगर दोषी है तो फिर न्यायपालिका में तो कोई चीज जानी ही नहीं चाहिए। ये खुद कबूल रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हम कार्रवाई तभी करते हैं जब उस पर कोई अपराध कायम होता है। यानी अपराध कायम भर होने से अगर आप बुलडोजर चलाते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आतंकवाद के आरोपी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का प्रत्याशी राजधानी भोपाल से बनाया था, वो अपराध कायम होने के बाद उनको सांसद का प्रत्याशी बनाते हैं, जिन पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, वर्तमान में जमानत पे है, विचाराधीन है, बम ब्लास्ट की आरोपी है, उनको यहाँ कौन सा बुलडोजर चला? उनको तो आप प्रोत्साहित कर करके सदन में भेजने का काम करते हैं, इतनी हिमायत कर देते हैं कि रक्षा समिति में उनको सदस्य बनाने का भी काम करते हैं। जब विरोध होता है तब आप पीछे ले लेते हैं। तो ये आपका पक्षपाती जो रवैया है ये बताता है कि शासन प्रशासन केवल आप दिखावे के लिए चला रहे हैं। न्यायपालिका पे या संविधान पे आपका भरोसा नहीं है। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को इलीगल तरीके से नहीं ले रहे हैं। अगर हम इस तरीके से कार्रवाई करने लगे, कमर भाई अंतिम बात, अगर हम इस तरीके से लीगल और इलीगल पे कार्रवाई करने लगेंगे
जो बनने से पहले नहीं कार्रवाई कर पाती, तो ना मुख्यमंत्री आवास सुरक्षित रह पाएगा, ना महामहिम राज्यपाल का आवास मुझे लगता है न्यायालय में भी अवैध निर्माण आसपास हो ही जाता है, वो भी अब हटाना पड़ेगा अगर अवैध निर्माण की बात पे आ जाए जी। क्योंकि जब बन रहा होता है तब अधिकारी तब ये रोक नहीं पाते हैं इनके, तो ये सरकार की नाकामयाबी है, इनको स्वीकार करना चाहिए जी। जी